अभी हाल ही में भारत सहित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सदस्य देशों ने सऊदी अरब के रियाद में आयोजित डिजाइन कानून संधि को संपन्न करने और अपनाने के लिए राजनयिक सम्मेलन में डिजाइन कानून संधि को अपनाया है। और इस तरह की देखिए कोई समझौता होता है, कोई संधि होती है, तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। क्वेश्चंस पूछ लेता है आपके एग्जाम में, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में, ये आपको सऊदी अरब देखने को मिल रहा है। तो अगर भारत की बौद्धिक संपदा एक स्थिति की अगर हम बात करें, तो भारत की नवाचार रैंकिंग विप्पो के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 133 अर्थव्यवस्थाओं में 39वां स्थान मिला है। टोटल 133 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत का नंबर कौन सा है? 39वां है। और एक किसके द्वारा जारी की जाती है सूचकांक? जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है ना, उसके द्वारा जारी किया जाता है। मध्य एवं दक्षिण एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत प्रथम स्थान पर रहा है। भारत की वैश्विक आईपी रैंकिंग, भारत सभी 3 प्रमुख बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन के लिए वैश्विक शीर्ष 10 में स्थान में है, शीर्ष 10 स्थान पर है। वर्ष 2023 में 64,480 पेटेंट आवेदनों के साथ भारत विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर है। भारत का ट्रेडमार्क कार्यालय विश्व में सक्रिय पंजीकरणों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या रखता है, और जिसमें 3.2 मिलियन से अधिक ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं। भारत के औद्योगिक डिजाइन अनुप्रयोगों में वर्ष 2023 में 36.4% की वृद्धि होगी, और आईपी गतिविधि में वृद्धि। तो भारत को पेटेंट जीडीपी अनुपात पिछले दशक में 144 से बढ़कर 381 हो गया, जो आर्थिक विकास के अनुरूप आईपी गतिविधि के विस्तार को दर्शाता है। पेटेंट जीडीपी अनुपात पेटेंट गतिविधि के आर्थिक प्रभाव का एक माप है। डिजाइन कानून संधि की क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो डीएलटी के बारे में, डीएलटी को विश्व में औद्योगिक डिजाइनों की सुरक्षा को सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए एक व्यापक ढांचे के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य लाल फीताशाही को दूर करने तथा डिजाइनरों के लिए अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा हेतु एक विश्वसनीय और आसानी से संचालित होने वाली योग्य प्रणाली स्थापित करना है। और प्रमुख प्रावधान देखें तो डिजाइन आवेदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना। उपयोग की बात करें तो एक आवेदन में एकाधिक डिजाइन की अनुमति प्रदान करता है तथा मूल रूप से दाखिल करने की तिथि को सुरक्षित रखता है, भले ही कुछ अस्वीकार कर दिए जाएं। स्पष्ट अनुप्रयोग आवश्यकताएं, सभी डिजाइन अनुप्रयोगों के लिए एक समान और स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित करता है। प्रतिनिधित्व में लचीलापन, आवेदक औद्योगिक संपत्ति कार्यालय के समक्ष डिजाइन प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रारूपों, चित्र, फोटो, वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया में सुधार, या आप देखेंगे कि दाखिल संबंधी समय सीमा का सरलीकरण, और इसमें आप देखिए आवेदक प्रारंभ में आवश्यक भागों को जमा करके दाखिल करने की तिथि सुरक्षित कर सकते हैं। बाद में संपूर्ण आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए अनुग्रह अवधि, 6 या 12 महीने की अनुग्रह अवधि दाखिल करने से पहले प्रकट किए गए डिजाइनों की नवीनता की रक्षा करती है। पंजीकरण के बाद की प्रक्रिया और सुरक्षा, प्रकाशन नियंत्रण, आवेदक आवेदन दाखिल करने के बाद 6 महीने के तक प्रकाशन को नियंत्रित कर सकते हैं, और जिससे गोपनीयता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता लाभ सुनिश्चित होगा। समय सीमा में चूक होने पर राहत उपाय, समय सीमा से चूकने वाले आवेदकों को राहत प्रदान की जाएगी, और जिससे उनके अधिकारों का नुकसान रोका जा सके। अनुदान पश्चात लेन देन स्पष्ट, पंजीकरण पश्चात प्रक्रियाएं जैसे स्थानांतरण, लाइसेंसिंग, आसान प्रबंधन और परिवर्तन के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाएगी। और द्विस्तरीय संरचना, तो आप देखेंगे इसमें संधि में अनुच्छेद, संधि के मुख्य प्रावधान और नियमन क्रियान्वयन को नियंत्रित करने वाले विनियमन शामिल होंगे, और अनुबंधकारी पक्षों की सभा डिजाइन कानून और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए नियमों में संशोधन कर सकती है। औद्योगिक डिजाइन क्या है? तो आप देखेंगे कि औद्योगिक डिजाइन एक सजावटी प्रकृति की मौलिक रचना है, जिसे जब किसी उत्पाद में शामिल किया जाता है या उस पर लागू किया जाता है तो वह उसे विशेष रूप प्रदान करता है। ये विशेषताएं इसके आकार, रेखाओं, रूपरेखा, विन्यास, रंग, बनावटी या फिर सामग्री के कारण हो सकती है। एक डिजाइन त्रिआयामी हो सकता है, और जैसे किसी उत्पाद का आकार, या फिर द्विआयामी हो सकता है, जैसे किसी विशिष्ट सतह पैटर्न में। या एक बौद्धिक संपदा
है जो मानव मस्तिष्क की अमूर्त रचनाएं हैं और जिनका मूल्य है, लेकिन वे भौतिक वस्तुएं नहीं है। अनुप्रयोग की बात करें तो डिजाइनों को उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू किया जाता है, जैसे पैकेजिंग हो गए, फर्नीचर, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चिकित्सा उपकरण, हस्तशिल्प वस्तुएं और आभूषण आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। और इसमें महत्व की बात करें तो डिजाइन व्यवसायिक परिसंपत्तियां हैं जो किसी उत्पाद के बाजार मूल्य को बढ़ा सकती हैं और वित्तीय स्पर्धात्मक लाभ प्रदान कर सकती हैं। उत्पादों को उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बनाकर डिजाइन उपभोक्ता की पसंद को प्रभावित करता है। इसके संरक्षण की बात करें तो डिजाइनरों का उस देश की बौद्धिक संपदा कार्यालय द्वारा निर्धारित फाइलिंग प्रक्रियाओं का पालन करना होगा जिसमें भी संरक्षण चाहते हैं। डिजाइन अधिकार प्रादेशिक होते हैं, अर्थात किसी एक देश या फिर क्षेत्र में प्राप्त संरक्षण से उत्पन्न अधिकार उस क्षेत्र या फिर देश या क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं। भारत में औद्योगिक डिजाइनों का पंजीकरण संरक्षण डिजाइन अधिनियम 2000 द्वारा प्रशासित किया जाता है। भारत में औद्योगिक डिजाइन वर्ष 2014 से 24 के बीच भारत में डिजाइन पंजीकरण में 3 गुना वृद्धि हुई। अकेले पिछले 2 वर्षों में घरेलू पंजीकरण में 120% की वृद्धि हुई है। और याद रहे कि 2023 में डिजाइन अनुप्रयोगों में 25% की वृद्धि हुई थी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में याद रखें, विफो डब्ल्यू क्या यूएन यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसे वर्ष 1967 में रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहन करने और विश्व भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। और आप देखते हैं कि आईपी की सुरक्षा के लिए सेवाएं प्रदान करना इसका भूमिका है। आईपी से संबंधित मुद्दों के लिए मंच प्रदान करना तथा वैश्विक निर्णय लेने में मार्गदर्शन के लिए डेटा और सूचना प्रदान करना इसका काम है। और आप देखते हैं सदस्यता की बात करें तो 193 सदस्य देश हैं। भारत वर्ष 1975 में विफो का आप देखते हैं कि क्या बना था, सदस्य बना था। इसका हेडक्वार्टर के बारे में और जान लीजिए, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। डिजाइन अधिनियम सन 2000 के अंतर्गत संरक्षण प्रावधान क्या है, तो यदि डिजाइन सौंदर्य परक प्रकृति की है तो और वस्तुओं पर लागू होते हैं तो उन्हें संरक्षित किया जाता है। संरक्षण केवल वस्तु के सौंदर्य पर लागू होता है, उसके कार्यात्मक पहलुओं पर नहीं। संरक्षण प्राप्त करने के लिए डिजाइन को डिजाइन रजिस्ट्री में पंजीकृत होना चाहिए। सुरक्षा हेतु आवश्यकता है, नवीनता और मौलिकता। डिजाइन या नया होना चाहिए, मौजूदा डिजाइनों से काफी अलग होना चाहिए। अप्रकटीकरण, डिजाइन का भारत या फिर विदेश में सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण नहीं किया जाना चाहिए। कार्यात्मक नहीं, कार्यात्मक से प्रेरित डिजाइन सुरक्षित नहीं है, आपत्तिजनक नहीं है। डिजाइन को सार्वजनिक नैतिकता, सुरक्षा या फिर अखंडता के साथ टकराव नहीं होना चाहिए। संरक्षण की अवधि, तो ट्रिप्स समझौते के तहत संरक्षण कम से कम 10 वर्षों तक रहता है और जिसे नवीकरण आवेदन के माध्यम से अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। उल्लंघन और प्रवर्तन, तो आप देख पंजीकृत डिजाइन स्वामी दूसरों को उनकी डिजाइन की नकल करने, उत्पाद बनाने, बेचने, आयात करने से रोक सकते हैं। संरक्षण से बाहर रखे गए डिजाइन, कुछ वस्तुएं जैसे टिकट, कैलेंडर, पुस्तकें, झंडे, इंटीग्रेटेड सर्किट के लेआउट डिजाइन को औद्योगिक डिजाइन संरक्षण से बाहर रखा गया है। डिजाइन में कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत परिभाषित ट्रेडमार्क, संपत्ति चिन्ह या कोई कलात्मक अधिकार शामिल नहीं है। क्या है, अधिकार शामिल नहीं है। ये औद्योगिक डिजाइन संबंधी निर्णय रीतिका प्राइवेट लिमिटेड बनाम बीबा अपरल्स प्राइवेट लिमिटेड मामला 2016 का। रीतिका एक बुटीक परिधान डिजाइनर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में बीबा पर कपड़ों के पुनर्उत्पादन एवं बिक्री के संदर्भ में मुकदमा दायर किया और जिसमें रीतिका के डिजाइनों की नकल की गई थी, जबकि डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत पंजीकृत नहीं थे। और इसमें आप देखते हैं कि न्यायालय ने फैसला सुनाया कि डिजाइन अधिनियम 2000 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं थे, इस प्रकार इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। कॉक्स इंक यूएसए बनाम बाटा इंडिया लिमिटेड और अन्य मामला 2019 का है। कॉक्स इंक यूएसए में दिल्ली उच्च न्यायालय में विभिन्न भारतीय फुटवियर निर्माताओं के खिलाफ डिजाइन उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया और इसमें न्यायालय ने कहा कि कॉक्स इंक यूएसए इसमें उल्लंघन या चोरी का आरोप नहीं लगा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कथित डिजाइन में नवीनता तथा मौलिकता का अभाव है तथा डिजाइन या आप देखिए तथा डिजाइन का विभिन्न माध्यमों से पूर्व प्रकाशन हो चुका है। एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा इस तरह के टॉपिक के बारे में। अब आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।